दोस्तों, आज की खबर सुनने के बाद आप भी भारत सरकार की नई कूटनीति की तारीफ जरूर करेंगे, क्योंकि भारत ने वो सारे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं जिससे आने वाले भविष्य में भारत ग्लोबल साउथ की नई पावर बनकर के सामने आए। बड़ी खबर भारत मंगोलिया से, जहां पर रूस के पड़ोसी देश मंगोलिया के बॉर्डर को सेव करना, वहां हथियार और सेना भेजने की तैयारी भारत की तरफ से की जा रही है। और ये भारत वही काम कर रहा है जैसा कि ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया, अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ हमने किया। दूसरी खबर अमेरिका चीन भारत से, जहां पर चीन ने साफ शब्दों में अमेरिका को धमकी देनी शुरू कर दी है। तीसरी खबर भारत के डिफेंस से, जहां पर डिफेंस की एक कंपनी को लगभग 2000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स दिए गए हैं। लास्ट अपडेट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर ब्रह्मोस की फैक्ट्री का उद्घाटन कुछ दिनों बाद होने वाला है और यहां से सैकड़ों की संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलें तैयार की जाएंगी। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी खबरें लाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट अपडेट लैंडलॉक कंट्री मंगोलिया से, जो कि चीन और रूस दोनों का पड़ोसी है और ये वही देश है जिसके जरिए चीन और रूस आपस में बहुत सारे व्यापार करते हैं। फिलहाल मंगोलियाई राष्ट्रपति खुरेल सुख-ओखान के साथ संयुक्त राष्ट्र संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई मुद्दों पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मंगोलिया जैसे देशों को भी अपने हितों की रक्षा करना और उनके बेस अपनी हिस्सेदारी को मजबूत करने पर फोकस करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सुरक्षा सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि भारत मंगोलिया की सीमा सुरक्षा बलों के लिए एक नया क्षमता वाला प्रोजेक्ट शुरू करेगा। अब यहाँ पर हथियारों से लेकर के सेना सब कुछ भेजने की तैयारी हो सकती है और इसके पीछे भारत की कूटनीति क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले हम आपको इस रिपोर्ट की डिटेल्स बताते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक नए कार्यक्रम, जिसे कहा जा रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, को शुरू करने की अनाउंसमेंट की है। इस कार्यक्रम के तहत भारत मंगोलियाई अधिकारियों और सैनिकों काउंटर ट्रेनिंग, सीमा प्रबंधन, निगरानी तकनीक और आतंक जैसी गतिविधियों के खिलाफ रणनीति किस तरीके से तैयार की जाए, इनकी ट्रेनिंग देगा। इसके लिए भारत अपनी मंगोलिया में स्थित भारतीय दूतावास के अंदर एक डिफेंस अटैच नियुक्ति करने वाला है, जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और ज्यादा बढ़ाया जा सके। यह योजना भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों का विस्तार माना जा रहा है, जो कि एशिया के अंदर हमारी ताकत को और ज्यादा मजबूत रूप से दिखाता है। इसके अलावा ग्लोबल साउथ के अंदर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा और बड़ा कदम बताया जा रहा है। वहीं भारत की तरफ से मंगोलिया में निवेश की भी तैयारी है। भारत लगभग 1.7 अरब डॉलर यानी कि 14,200 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत मंगोलिया की प्रेनोगोबी प्रांत में एक तेल रिफाइनरी परियोजना भी शुरू कर रहा है। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी विदेशी आधारित परियोजना होने वाली है, जिसमें 2,500 से भी ज्यादा भारतीय इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स काम करेंगे। इस रिफाइनरी के कंप्लीट होने के बाद 2028 तक मंगोलिया के ऊर्जा आयात पर जो चीन की निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी। और जो लोग सवाल कर रहे थे भारत से लगातार कि भारत कैसे काम करेगा, भारत चीन के साथ हाथ मिला चुका है, वो अपनी कूटनीति को कैसे साधेगा, तो यही है भाई साहब कूटनीति। जहां पर अभी तक तो हम सिर्फ अपने पड़ोसी देशों के साथ डील कर रहे थे, लेकिन अब हम अपने दुश्मन देशों के भी पड़ोसी देशों के साथ डील करना शुरू कर चुके हैं। और अगर असली कूटनीति की बात की जाए तो मंगोलिया इज द कंट्री जिसके पास लार्ज अमाउंट में कोल, कॉपर, गोल्ड जैसी चीजें पाई जाती हैं और जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मेटल्स हैं, वो सब कुछ मंगोलिया से निकाले जा सकते हैं। और आज इसी की वजह से चीन और अमेरिका के बीच घमासान चल रहा है। तो भारत क्यों ना ऐसे देशों का साथ पकड़ना शुरू करे जिनके पास ये चीजें मौजूद हैं और वो चीन, अमेरिका जैसे देशों को सौंपना नहीं चाहते। इसीलिए भारत के हाथ में ये बहुत अच्छा ऑफर आया है। और सिर्फ गोल्ड की बात की जाए तो 1 बिलियन टन से भी ज्यादा गोल्ड इनके पास मौजूद है। तो भारत की इस कूटनीति पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट चीन अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ट्रंप ने रिसेंटली 100% टैरिफ चाइना पर इम्पोज किया और पहले का 30% टैरिफ यानी कि 130% टैरिफ सिर्फ चीन पर लागू हो चुका है। चीन ने भी गुस्से में आकर के कह दिया कि अब किसी भी देश के अंदर वो सामान नहीं भेजा जाएगा जो कि अमेरिका तक पहुंचाया जाएगा, और अगर कोई ऐसा देश पाया जाता है तो उसको भी सामान एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तिल मिलाकर के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अनाप शनाप बयान देने शुरू कर दिए, लेकिन चीन ने भी अब धमकाना शुरू कर दिया है कि अगर टैरिफ नहीं हटता तो हम भी सामान एक्सपोर्ट शुरू नहीं करेंगे। और चीन ये बात अच्छे से जानता है कि उसके पास प्रोडक्शन है, उसके पास रिसोर्सेज की इतने ज़्यादा
कंट्रोल्स हैं कि वो आगे चल के अमेरिका को अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर ही देगा। फिलहाल ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सोयाबीन को लेकर के अब एक नया विवाद शुरू हो चुका है। चीन सामान्यतः दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन आयातक देश है और एक लंबे समय से अमेरिका इनके लिए काफी बड़ा सप्लायर रहा, जहां लगभग 61% ग्लोबल बिजनेस इन दोनों देशों के बीच होता है। हालांकि अब चीन ने सितंबर 2025 में अर्जेंटीना से 20 लाख टन सोया खरीदा कि अमेरिका की फसल शुरुआत में अच्छी रही, उसके बाद भी चीन ने खरीदारी को कम करना शुरू कर दिया है और अमेरिका के सोयाबीन निर्यात के अंदर 85% तक गिरावट नोटिस की गई। अब देखते हैं कि ट्रंप इस चीज का बदला कैसे लेते हैं। थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भारत की डिफेंस कंपनी से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब भारतीय कंपनियां वो कंपनियां नहीं रही जो कि सिर्फ भारत के ही ऑर्डर्स फुलफिल करती थी। भारत के इस डिफेंस कंपनी को यूरोप से एक बड़ा ऑर्डर रिसीव हुआ है। भारत की कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाल ही में यूरोप से करीब 2000 करोड़ रुपए का एक मेगा ऑर्डर रिसीव किया। इसके चलते कंपनी के शेयर्स में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली और यह ऑर्डर LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस संचालित फीडर कंटेनर जहाजों के डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए सौंपा गया है, जिनकी कैपेसिटी 1700 TEU यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट होती है। डिटेल्स आपको बताएं तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू लगभग 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक है और ये एक मेगा ऑर्डर के अंडर आता है। CSL यानी कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के अनुसार यह कंपनी को फॉरेन ऑर्डर से मिली अब तक की सबसे बड़ी डील है। इस डील के तहत 6 जहाजों का निर्माण किया जाएगा। 14 अक्टूबर 2025 को कंपनी ने LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। फाइनल टेक्निकल और बिजनेस रिलेटेड डील जल्द फाइनल कर दी जाएंगी। ये कंटेनर वेसल्स पूरी तरीके से LNG बेस होंगे, जिससे इनके ऑपरेशंस में ग्रीन शिपिंग, कार्बन रिडक्शन जैसी चीजों को शामिल किया जाएगा और ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं वो इस चीज पर काम करना शुरू कर चुके हैं। भारत को मिले इस इंटरनेशनल ऑर्डर के बाद और भी रास्ते खुल जाएंगे कि कार्बन एमिशन को कम करने के लिए ऐसे कंटेनर्स भारत बना करके ग्लोबली सप्लाई करे। इस नई डील से कोचीन शिपयार्ड की कुल बुक ऑर्डर 21,100 करोड़ हो गई, जो कि जून 2025 की तिमाही के अंत तक 22,500 करोड़ थी। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर कुछ समय पहले ही ब्रह्मोस के प्लांट को सेटअप किया जा रहा था। DRDO के नए ऑफिसर्स यहां पर तैनात किए जा चुके हैं और हम अपनी पर्सनली बात करें तो हमने ये सारा कंस्ट्रक्शन अपनी आंखों से देखा है और खबर यह है कि 18 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर के इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे। जहां पर ये प्लांट लखनऊ के सरोजिनी नगर तहसील के भाट गांव में बने हुए एक एडवांस प्लांट का उद्घाटन होगा, जहां पर लगभग 100 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तैयार की जाएंगी और आगे चल के इस प्लांट की कैपेसिटी को 1500 तक किया जाएगा। प्लांट को बनाने में लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्च आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए 80 हेक्टेयर भूमि भी आवंटित कराई थी और रिकॉर्ड है कि 3.5 सालों में इसका काम पूरा हो चुका है। इस कॉरिडोर में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति 3 गुना तेज यानी कि मैक 3 की रफ्तार से काम करेंगे। इनकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर की है और जमीन, वायु, समुद्र हर जगह से दागी जा सकती है। इस प्लांट में ब्रह्मोस एरोस्पेस, DRDO और रूसी कंपनी NPOM के साथ तैयार किया गया है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 50.5% है और रूस की हिस्सेदारी 49.5% है। इस प्लांट के अंदर 500 इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में श्रमिक शामिल हैं। और ब्रह्मोस की ताकत हमने OP सिंदूर के दौरान बहुत अच्छे से देखी है। क्या कुछ सोचना है आपका इन सभी खबरों पर? कमेंट्स अपनी राय जरूर दीजिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।